बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मल नकवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं नाला डेक के मुकाम पे। हम अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं कि जो सैलाब था उसकी क्या तबाहकारियाँ हुई हैं यहाँ पे, कितना नुकसान किया उसने। मैं इस वक्त बिल्कुल इसकी ख़तरनाक जो सूरत हाल है वो उस मुकाम पे मौजूद हूँ। ये पानी का इस कदर कटाव था अब यहाँ से आगे जाना जो है वो मज़ीद ख़तरे से कम नहीं होगा किसी लिहाज से भी। नाला डेक की थोड़ी सी हमने पिछले दिनों में भी एक वीडियो बनाई, उसमें हमने अपने नाज़रीन को दिखाया कि इसका कोई बंद नहीं बना हुआ। जहाँ से ये निकलती है ज़फ़रवाल के इलाके से, इसकी दोनों जानिब कोई बाकायदा तौर पे बंद तामीर नहीं किया गया हुआ। कुछ मकामात ऐसे हैं जो आबादियों के करीब से गुज़रते हैं, वहाँ कुछ बंद की तामीर की गई थी। ये भी इलाका वही है, यहाँ इसके दोनों अतराफ़ में एक साइड जो इसकी वो ज़फ़रवाल है और जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ये सियालकोट वाली जाने वाली साइड है। हमारी कैमरे की बैक साइड पे इसके अकब में पुल है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आगाह कर दूं कि ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त, ये कटाव की वजह से ये सूरत हाल बनी है और पानी यहाँ तक इसका पहुँच चुका था। सैराबी रेला 1988 के सैलाब के बाद 2025 का जो सैलाब आया है, ये तकरीबन 35-37 साल का बाद का ये जो अरसा है, इतना बड़ा सैलाब ये अब आया दोबारा उसके बाद। नाज़रीन, ये यहाँ के मकामी लोग जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे आपकी गुफ्तगू करवाएंगे। हमने वहाँ उनसे जाना और पूछा कि इस वक्त हमारा कैमरा ये दिखाए जी, ये हम जगह दिखा दें ज़रा। ये जो मुकाम है ये कम से कम यहाँ से 30 फुट आगे था। पानी के कटाव ने इसको अपनी जद में लेते हुए ये यहाँ तक पहुँच चुका है। ये एक छोटी सी इमारत बनी हुई है, इसमें एक शगाफ आ गया, वो सामने दराड़ नज़र आ रही होगी। और ये जो यहाँ के रहने वाले मकामी लोग हैं ये अपनी मदद आपके तहत उसको कोशिश कर रहे हैं कि बचाया जा सके। हमारे साथ ये भाई हैं, यहाँ से मकामी हैं, ये इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप ये बताएं कि ये जो इस दफ़ा सैलाब आया है ये किस कदर ज़्यादा था, इसके कितने ख़तरात रहे, आपने किस कैफियत में ये यहाँ पे वक्त गुजारा है? सर बहुत औखा टाइम गुजरिया ते सैलाब बहुत ही ज़्यादा आया, थोड़ा नहीं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ MP ਹੈ, ਨਾ MLA। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤੈ ਲੱਗੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਕਿੱਕੜ ਵੱਢ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਕੜ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। आपके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ कोई नहीं नहीं आया? एसी सियाल को एसी पसरूर या ਉਹ ਆਏ ਨੇ, एसी ज़फ़रवाल? AC ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਸ। ठीक है। ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਹੰਜਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਵਾਟਾ। अच्छा। हाँ जी, मेरा पिंड हंजली है ते एडवाट है। तो इधर थोड़ा सा ये बताएं कि नुकसान कितना हुआ आप लोगों को? नुकसान भाजी जमीना का होया, घरां दा नुकसान है। अच्छा, जमीन इधर थी इसके ऊपर ही? हाँ जी। कितनी जमीन? जमीन इतने है तकरीबन 10 किले। अच्छा, वो 10 एकड़ जमीन बह के इसके अंदर चली गई? हाँ जी, चली गई। ए देख लो, राह सीधा ही बिल्कुल, और राह लभन दिया जी जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾੜੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ जी, जना अपने रिश्ते। इस आबादी, ये जो यहाँ पे आबादी है, ये कितने लोग यहाँ पे आबाद हैं इसमें? इतने सारे कोई तकरीबन कोई 300 350 घर साढ़ा है, तो कोई तकरीबन 100 घर डवाटे जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे खतरे में है, खौफजदा हैं सारे लोग सारे। तो अब तो मजीद बारिशों की इतला है, तो उसमें फिर आपने क्या इंतजाम अपने लिए सोचे हैं या कोई भी नहीं भाजी कीते, ही करन दे जो सामने, ही हिफाजत करन दे कि बच जाइए। जैसा कि ये देखने में नजर आ रहा है, ये आपका एक डेरा है, हवेली टाइप है। घाड़े तो अपने जानवरों को आपने कहाँ मुंतकिल किया? जो बात है मेन रोड पे बने। चारे का क्या इंतजाम कर रहे हैं, कैसे चारा ऐसा नहीं, सुक्का तूरी। घर है भाई, डेरा नहीं है, घर है जी। ठीक है जी, जैसा इन्होंने बताया, ये अपना नुकसान तो काफ़ी कर रहा है पानी, लेकिन ये पानी देखो कि लगातार कटाई कर रहा है, आगे बढ़ रहा है पानी ना, तो इसका कोई बंदोबस्त नहीं है। आवाम कर रही है कोशिश अपनी जितना भी हो सकता है, तो अल्लाह करे बेहतर ही होगा। ये दरख्त काट कर नीचे फेंक रहे हैं, बोरियां फेंक रहे हैं मिट्टी की, और बंदे लगे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऐसी मदद नहीं आप लोगों को फराहम की गई? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल तो कोई चीज़ नहीं आई। अच्छा, ना कोई बंदे आए हैं, किसी ने राब्ता नहीं किया आपसे? राब्ता तो करते हैं, MP MLA सारे आए, AC आया, एक्सिन आए, लेकिन पहुंची चीज़ कोई नहीं आई।
अमला आया, चीज़ नहीं आई कोई ना। ठीक है। यही कह रहे थे कल आ जाएगा, परसों आ तो जाएगा। बारिशों का तो मजीद बताया गया, फिर उसमें कैसे सरवाइव करेंगे आप, कैसे? बस ये जितनी देर तक जिंदगी है यही करना है, फिर कुछ ना कुछ करना तो है इंसान ने, इसको छोड़ भी नहीं सकते। देखिए जी, बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है कि किसी मुल्क के रहने वाले बासी शहरी जो है वो मायूसी से ये जुमला अदा करें कि देखें जी, ज़िंदगी गुजारनी है, जीना है, उसके लिए ख़ुद से ही कुछ करना है। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना था कि सरकारी तौर पे सरकारी अमला तो यहाँ आया, एसी हज़रात भी आए और लोग भी आए, लेकिन आने की हद तक वो आए, बात की, पूछा और चले गए, मदद नहीं की कुछ इस बंद को बचाने के लिए। और ये जो पीछे कटाव शुरू हुआ है, बड़ा ख़तरनाक कटाव है। कम से कम 10 से 12 एकड़ ज़री अराज़ी जो थी वो इसमें बह के चली गई है। अब इनके लिए ख़तरे की बात जो है वो इससे ज़्यादा ये है कि इससे चंद फीट के फासले पे हमारा कैमरा अगर दिखाए तो ये आबादी शुरू हो जाती है। अगर ये कटाव बढ़ता है तो ये आबादी की तरफ से जाएगा, आबादी की तरफ जाएगा। ये 300 घरों पे तकरीबन मुश्तमिल ये देहात है। अगर ये कटाव बढ़ता है तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरा फिर इन घरों को होगा। इन घरों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, इनका फौरी तौर पे नकल मकानी करना भी मुश्किल है। जिस हद तक ये अपनी मदद के तहत आप कर सकते थे, इन्होंने की है और ये कर भी रहे हैं। आप मज़ीद कोई और फ़र्द बात करना चाहे हमारे से? आएँ जी, आप करें। क्या होना चाहिए, क्या मज़ीद चाहते हैं? देखें, जो पानी की सूरत हाल है, जो इंडिया से इस वक्त पानी आ रहा है, ये तो डिपेंड करता है बारिशों पे। और चूँकि वो तो ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि मौसम की सूरत हाल बता रही है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो हमें ना को इंडिया के ऊपर रहना चाहिए, ना बारिशों के ऊपर रहना चाहिए। हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इस बंद का कुछ किया जाए। मेरी हुकूमत से इल्तमास है कि वो यहाँ पे आएँ, इस बंद का कुछ करें, क्योंकि ये पानी का आप ये देखें, सारा कैमरा अगर आपको दिखाएगा, ये सीधी इसकी टक्कर यहाँ आ रही है, ये बिल्कुल डर नहीं हो रहा। अगर ये पानी, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पानी आ गया, तो ये बेचारे अपने माल मवेशी बच्चे कहाँ लेके जाएंगे। तो मैंने कोई हुकूमत का फ़िलहाल टीम नहीं देखी। डीसी साहब आई थी, हमारे एमपी साहब आए हैं, एमएनए साहब आए हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त उस तरह से हुई नहीं जो होनी चाहिए थी। तो लिहाजा हमारी सब आवाम की यही गुजारिश है कि इस बंद का कुछ किया जाए और प्रॉपर इस पानी को रोकने के लिए कोई इंतज़ामात किए जाएँ। यहाँ के मकामी शहरियों की बात सुनी, मुकम्मल तौर पर मायूसी की कैफियत है, जो एक बड़ी ख़तरे की बात है। बड़ा दिल को दुख हुआ इनकी इस हालत ज़ार को देख के। फ़िलहाल तो इनका नुकसान जो है वो अमलाक का हो रहा है, लेकिन इससे अगला नुकसान जो है वो खुदा न खास्ता जानी हो सकता है, जिसकी तलाफ़ी शायद कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी, कोई सियासतदान नहीं कर सकेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अज़मत नकवी को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।